नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह, विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। आज हम विषय मराठी के अंतर्गत सुलभ भारती मराठी के अंतर्गत इत्या तीसरी में पाठ 11 गाय अर्थात धड़ा अखरा गाय पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि चित्र में आपको गाय दिखाई दे रही है, आप लोग तो गाय का नाम लेते ही उसके बारे में आप लोग विस्तृत रूप से जान गए होंगे। तो आज हम इस पाठ में गाय के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो चलो हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ऐका व मणा, सुनो और बोलो। ही पहा गाय, ही पहा गाय यानी ये देखो गाय। ये क्या दिख रही है आपको? गाय दिख रही है। गाय गवत खाते, तो गाय क्या खाती है? गवत खाती है। गवत, गवत का अर्थ होता है हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं घास। तो गाय क्या खाती है? घास खाती है। आपल्याला दूध देते, तो हमें क्या, आपल्याला मतलब होता है हमें, तो हमें गाय से क्या मिलता है? हमें गाय से दूध मिलता है। तो पहले 3 लाइनों में हमने क्या देखा? ही पहा गाय, ये देखो गाय। गाय गवत खाते, गाय घास खाती है। आपल्याला दूध देते, और गाय हमें क्या देती है? मीठा ताज़ा अच्छा दूध देती है। आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है? सुमित उठ, दिस इज द सुमित। वो सोया है तो उसको उठने के लिए कहा जा रहा है। तो उठने का मतलब क्या होता है? जब कोई सोया रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जगाते हैं। वेक अप, गेट अप, उठ जाओ। तो इस तरह से कहते हैं ना। तो जैसे हम सुबह सो जाते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं ना, उठाते हैं, इसी तरह से वो उठा रहे हैं। गवत आन, तो सुमित को क्या कहा जा रहा है? सुमित को कहा जा रहा है गवत आन अर्थात घास। गवत मतलब होता है घास, आन मतलब होता है लेकर आओ, और घास लेकर आओ। और क्या करो? गाय ला दे, तो घास लाके किसको देने के लिए कहा जा रहा है? गाय ला दे। ठीक है, तो घास लाओ और गाय को दो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे की लाइन में क्या है? अब इसके बाद दूसरा बच्चा है, उसका नाम क्या है? गज्जू। गज्जू इकड़े ये, अर्थात ये गज्जू है, गज्जू को बोला जा रहा है गज्जू यहाँ आओ। भांडे घे, भांडे मतलब होता है पॉट। पॉट यानी जिसमें बर्तन, जिसमें गाय का दूध निकालते हैं ना, उस बर्तन को इस्तेमाल करते हैं। तो भांडे दे, तो उसको वेसल्स या टोप या जो भी बर्तन हो उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि गाय का दूध निकालते हैं। जिस बर्तन में, उसे भांडे कहा गया है। और वह किसको दे? वो लाके बाबा ना दे, तो गज्जू को बुलाया जा रहा है भांडे लेके, और बोल रहे हैं कि बाबा को लाके वो भांडे दे। ठीक है। बाबा ने गायीचे दूध काढले, जब गज्जू ने भांडे लाके दिया तो बाबा ने गायीचे दूध काढले। तो बाबा देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गाय का दूध निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं कि नहीं? आणि फिर आईने मुलांना दूध दिले, तो देखिए यहाँ पर आई बैठी हुई है, उसने क्या किया? फिर जब बाबा ने दूध निकाला तो आई ने क्या किया? बच्चों को दूध दिया। ठीक है ना। तो बाबा ने दूध काढ़ ले, बाबा ने दूध को निकाला, और आई ने मुलाना दिले, अर्थात बाबा ने दूध निकाला और आई ने दूध को बच्चों को दिया। इसके बाद क्या हुआ? मुला ने दूध के लिए फर्स्ट, फर्स्ट मतलब होता है फिनिश, पी लिया। बच्चों को दूध, देखो बच्चों को दूध मिला है, बच्चे फटाफट पी रहे हैं। तो पीकर उन्होंने गिलास क्या किया? फिनिश कर दिया। देखो एकदम खाली कर दिया, फर्स्ट फिनिश कर दिया एकदम। और आरोग्य झाले त्यांचे मस्त, अगर दूध उन्होंने फिनिश कर दिया तो उनका जो आरोग्य है, देख रहे हो ना, हेल्थ, उनका सेहत, देखो लड़के की बॉडी कैसी बन गई है। तो जो दूध पिएगा वो हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए बच्चों, आपको भी हमेशा दूध पीना चाहिए, तो जिससे कि आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दिया है? पहा, देखो, ऐका, सुनो,
मणा मतलब बोलो और वाचा मतलब वाचन करो। तो इस पाठ में कुछ नवीन शब्द आए हैं, आपको इनके बारे में पढ़ना है। तो पहला है गवत। गवत का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, घास। तो गवत म्हणजे घास। दूसरा शब्द क्या है, गाय। गाय तो सभी जानते ही हो, जिसे इंग्लिश में काऊ भी कहते हैं। तो ये क्या है, गाय। तीसरा शब्द है भांडे। भांडे अर्थात पॉट, जिसमें कि उसमें पापा ने दूध निकाला था ना, ऐसे ही पॉट, या जिस बर्तन में हम पानी भर के रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉट भी कहते हैं। अब ऐका और मणा कुछ नए शब्द आए थे इस पाठ में, उसको देख लेते हैं। तो पहला शब्द क्या है, गाय, गवत, सुमित, गज्जू, भांडे। तो ये पांच नए शब्द आए थे, इसको हमने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, शब्द दिया गया है, इसको ऐकानी मना, इसको सुनो और बोलो। खा। खा मतलब होता है खाना, खाते मतलब खा रहे हैं, खातो मतलब खा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको रीडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, खा, खाते, खातो। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, खाओ, खा, खिलाओ और खिलाओ। तो इस तरह से मराठी में भी कहते हैं खा, खाते, खातो। इसी तरह से खाना होता है। दे मतलब होता है देना, दे, देते, देतो। दे, देते, देतो। ठीक है, दे मतलब होता है देना, तो दे, दो, दिया, इस तरह का अर्थ हुआ। इसी तरह से ये ते, ये तो, ये मतलब होता है आना, तो एते, ये तो। ठीक है, ये तो मतलब आऊंगा, एते मतलब आ रही है, ये मतलब आ जाओ, इस तरह का अर्थ होता है हमेशा। घे मतलब होता है लेना, घेते मतलब ले लिया, घेतो मतलब लेता हूँ। तो इस तरह से शब्द का अर्थ निकलेगा। पी, पी मतलब होता है पीना, जैसे हम पानी या दूध पीते हैं, पीते मतलब पी रहा है, पीतो मतलब पीता है, इस तरह का अर्थ निकला। आन, आन मतलब होता है लेके आओ, लेके आना। आन, आनते, आन तो मतलब लाती है, लाके देती है। उठ, उठ मतलब होता है सो के जब हम उठते हैं ना, उसको बोलते हैं उठना। तो उठ, उठते, उठ तो। इसी तरह से काढ़, जैसे देखो यहाँ पे कुएं में से पानी निकाला जा रहा है ना, उसको बोलते हैं काढ़, यानी निकालना। तो निकालने का अर्थ क्या है, काढ़, काढ़ते मतलब निकाल रहा है, निकाल रहा है, निकाले है, काढ़ तो निकालता था। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ। पाहा, पाहते, पाहतो। ठीक है, पहा मतलब होता है देखना, देखो, देखता है। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ। अब आगे देखेंगे, पहा, ऐका व मणा व वाचा। इसमें कुछ आपको जानवरों के चित्र दिए गए, उनका देख के आपको नाम बताना है। तो पहला क्या है, ऊंट। दूसरा क्या है, ससा, जिसे खरगोश भी हिंदी में कहते हैं। तीसरा है हरिण, हिंदी में इसे हिरण कहते हैं। कासव, जिसे हिंदी में हम कछुआ कहते हैं। हत्थी, जिसे हिंदी में हम हाथी कहते हैं। और घोड़ा, जिसे कि हम हिंदी में भी घोड़ा ही कहते हैं या अश्व भी कहते हैं। अब इसके बाद आपको एक शब्द दिया गया है कि जोड्या तेल शब्द ऐका व शाब्द सारख्या शब्दाला गोला करा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको क्या करना है एक्टिविटी मैं बताता हूँ। इसमें हत्ती और हरण दिया गया है, ठीक है, पहले बॉक्स में। तो इसमें कौन सा शब्द दोनों में आया है, ह। तो मैंने क्या किया, ह को सर्कल किया और ह को यहाँ पे बाहर लिख दिया। इस तरह से गाल और लाल में कौन सा शब्द है, ल शब्द दोनों में आया, तो मैंने गोल किया और बाहर लिख दिया। इसमें कान और छान में क दोनों न दोनों में आया, तो न को मैंने सर्कल किया और इस तरफ लिख दिया। गवत और सुमित में जो है त शब्द दोनों में है, तो मैंने त को सर्कल किया और बाहर लिख दिया। इसी तरह से गवत और गज्जू में ग दोनों में है, तो मैंने ग को सर्कल किया और बाहर लिख दिया। तो इस तरह से आपको यह एक्टिविटी करनी है, पढ़ना भी है और जो शब्द दोनों में है उसे देखकर लिखना भी है। और आखिरी में है पहा, ऐका, मणा व वाचा। तो कुछ नए शब्द आपको आए हैं, उनको पढ़ना है, लिखना है। तो लहान, चाहा, चला, वाचा, साल, लस, अनानस। ठीक है ना। तो हम सबका अर्थ भी बता सकते हैं। लहान अर्थात छोटा होता है,
चाह तो सभी जानते हो, चाय पीते हो। चल मतलब चला मतलब चलिए साथ में। वाचा मतलब पढ़ो। साल मतलब वर्ष। लस मतलब टीका लगता है ना बच्चों को, उसे लस बोलते हैं। और अनानास, जिसे कि हम लोग जैक फ्रूट या अनानास ही बोलते हैं, अनानास बोलते हैं हिंदी में। तो ये फल है जो कि सभी बच्चे खाते भी होंगे। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।